क्या बात है? आपकी उनसे कोई बात हुई? देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन अर्चना के बारे में उन लोगों से मैं बात नहीं कर पाई। लेकिन क्यों? आपको समय नहीं मिला क्या? नहीं, समय की बात ही नहीं है। एक्चुअली मुझे डर था कि सतीश इस रिश्ते के लिए कहीं ना न कर दे। क्यों? वो क्यों मेरी बेटी को? सुनो चुना जी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ अर्चना बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि सतीश से उसका कोई मेल नहीं। सतीश इतना पढ़ा लिखा है, अमीर है, तो वो अर्चना जैसे कम पढ़ी हुई लड़की के साथ शादी कैसे कर सकता है? और अगर मैं बात कर भी देती तो कुछ हासिल नहीं हो जाता। सिर्फ अर्चना को मना करने वाले लड़कों में एक और नाम जुड़ जाता। लेकिन आप मेरा दिल रखने के लिए सही, लेकिन एक बार अगर कोशिश करती तो। सुलोचना जी, आपकी दिल की तसल्ली के लिए तो मैं 10 बार बोल लेती, लेकिन वो लोग मेरे समधी हैं। उनके बेटे के लिए मैं किसी गलत लड़की का रिश्ता लेकर जाती तो आप तो समझती है ना, ये समधी वाला रिश्ता कितना नाजुक होता है। और अभी रिश्ता ठीक से जुड़ा भी नहीं तो तनाव आ जाता। आप समझ रही है ना? इसलिए मुझे ना ही आपका दिल दुखाना था ना उनका, इसलिए जो मैंने ठीक समझा वही किया। सुलोचना जी, एक बात कहूँ मैं हमसे, रिश्ता अगर बराबर वालों में हो ना तो उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। बाबा, अब आप कुछ कहेंगे? मैं क्या बोलूं बेटा? समझाइए आई को कि बहुत हो गया ये सब कुछ। कहीं ना कहीं रुकने के लिए कहिए इसे। और किससे मदद की उम्मीद कर रही है ये? वही की आई से। वो कैसी है, क्या है, अच्छी तरह मालूम है इसे। फिर क्या जरूरत है उनसे भीख मांगने की कि भाई जरा मेरी बेटी की बात करा दो। हमारे घर में आकर हमारी इतनी बेइज्जती की, वो क्या कम थी जो और एक मौका दे दिया हमारी इंसल्ट करने का? आई को अपने मान सम्मान की परवाह नहीं है तो ना सही, लेकिन हम क्यों सही इस तरह? कोई भी आते जाते हमारी बेइज्जती करे और हम जाओ बाहर जाकर और जोर से चिल्लाओ। आप जरा समझाइए ना इसे, समझाइए इसे कि आई की बुराइयों के जितने ढिंडोरे पीटने ना पीटे, लेकिन जरा अपनी आवाज पर काबू रखे। पूरा मोहल्ला सुन रहा है। अभी मंजूर विनोद भी आएंगे। अगर मंजू ने ये सब सुन लिया ना तो वो क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? जो सोचेगी सोचने दो उसे। ऐसी भी ताई जो बोल रही है वो बहुत ठीक बोल रही है। उस दिन हमारे घर पे आकर वो हमें इतना सब कुछ सुना के गए और फिर भी तुम सब कुछ भुलाकर उनके यहाँ पे चली गई। तुम्हारे इतने अच्छे होने का क्या सिला मिला इसे? कुछ मिलने ना मिलने की उम्मीद पर अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता वैशाली। आई और कितना सहोगी मेरे लिए? मैं और नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ आई, तेरा एक ही सपना है, मेरी शादी। और अगर यही सपना दर्द बन जाए तो? ऐसा मत कहो। तो और क्या कहूँ आई? आज जो कुछ भी घर में हुआ, मैं नहीं चाहती कि फिर से दोहराया जाए। और मेरी वजह से आज तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। उन लोगों ने तुम्हारी इंसल्ट किया है। उन्होंने से तुम्हारा क्या मतलब है अर्चना? वही नहीं, यानी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी आई तुम लोगों की नजर में बुरी की बुरी रही। देख रहे हो ना विनोद, तुम मेरे पीठ पीछे मेरी आई की कितनी बुराई हो रही है यहाँ पर। नहीं वहीनी, ऐसा नहीं है। मक्का अर्चू, एक बात मैं तुम्हारी जानकारी के लिए कह दूं, आज तेरी आई को जो तकलीफ पहुंची ना आज, वो मेरी आई की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हो रही है। अरे
सही तो कह रही हूँ मैं विनोद, शादी तो इसकी होती नहीं है, दोस्त ये दूसरे लोगों के साथ मरती रहती है। हर किसी को अपनी तरह मत समझो बहन। वर्षा तो क्या कह रही है? तो इस तरह से देखो। एक मिनट ताई कुछ नहीं बोलती, इसका ये मतलब नहीं तुम जो चाहे बोलती जाओ। ताई की गलती दिखाई देती है, खुद की आई की गलती नहीं दिखाई देती तुम्हें? क्या कुछ नहीं बोला मेरी आई को? ताई के बारे में जितना बुरा बोलना था बोल चुकी, क्योंकि वो तो जानती है आई की कमजोरी तो ताई है ना। और ऐसा क्या मांग लिया था मेरी आई ने? अरे कर देती उसकी मदद, चला लेती रिश्ते की बात, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, लड़का नहीं बोल देता ना। बोलना कितना आसान है वर्षा, लेकिन सहना उतना ही मुश्किल। वो तो मेरी आई है जिसने बात आगे बढ़ने नहीं दी, क्योंकि उसे हमारी घर की इज्जत का ख्याल था, उसे फिक्र थी इस घर की। फिक्र तो बस एक बहाना है वही, बस एक बहाना। सच तो ये है कि तुम्हारी आई ये जताना चाहती है कि उस लड़के से रिश्ते की बात करने की हमारी हैसियत ही नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा होता आया है। जब भी तुम्हारी आई को मौका मिला है, तुम्हारी आई ने तुम्हारे और हमारे स्टेटस के बीच में जो फर्क है उसे गिनवाना शुरू कर दिया है। हाँ वर्षा, क्योंकि फर्क तो है ही, फर्क बिल्कुल है। सोच में भी फर्क है और हैसियत में भी फर्क है। अरे मुझे देखो, इतना बड़ा घर छोड़ के इस छोटे से घर में चली आई, ना मैंने ऐशो आराम की फिक्र की, नहीं पैसों की, जबकि ये दोनों चीजें मैं डिजर्व करती थी, मिल सकती थी मुझे ये, लेकिन अपने प्यार की खातिर मैं सब कुछ छोड़कर चली आई। लेकिन इस घर के लोगों को तो देखो, मिडिल क्लास होकर भी अपनी अनपढ़ बेटी के लिए बड़े घर के लड़के का सपना देख रहे हैं, जो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और जो लोग उन्हें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी वो बुराई करते हैं। अरे एक तो मेरी आई ने अर्जू का दिल तोड़ने से बचा लिया, ऊपर से तो उसी की बुराई कर रही हो। बिल्कुल सच कह रही हो वर्षा तुम, फर्क तो बिल्कुल है। मंजू है ना, चुप, अब बहुत हो गया मंजू, बहुत बोल दिया तुमने। हाँ विनोद, आज मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, क्योंकि इतने सालों तक चुप जो रही हूँ मैं। अरे आज भी मैं चुप रहती, अगर अपनी आई की बुराई नहीं सुनती ना तो चुप ही रहती आज भी मैं। अरे मंजू अब रहने भी दो ना। आई रहो दिया तुम्ही, कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है आपको। अपनी आई के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना है ना, यहाँ इन कानों से सुना है। अब आप बात को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है वही नहीं। अरे वाह वर्षा, तुम्हारी आई को मैंने थोड़ा सा कह दिया तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, और मेरी आई के बारे में तुम तीनों क्या क्या बोले जा रही थी? आपकी आई में और तुम्हारी आई में बहुत अंतर है। क्या कहना चाहती हो तुम? नहीं मंजू, तुम्हारी आई आज अगर इन बातों से पर्दा उठाए ना तो उसे उठे जाने दीजिए। अरे मैं क्यों चुप रहूं? ये बात तुम अपनी बहनों से क्यों नहीं कहते हो? मुझे क्यों चुप करा रहे हो? इंसल्ट तो हमारी हुई है, तो हमारे चुप रहने का सवाल ही नहीं उठता। अर्चना नहीं के अर्चना अर्चना अर्चना, उसे छोड़कर इस घर में और भी लोग रहते हैं, उनकी भी अपनी लाइफ है, उनकी परवाह कोई नहीं करता। मंजू है ना, चुप। बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगी आज मैं। बस प्लीज आप लोग सब चुप हो जाइए। अर्जू हाय, मैं ये सब और नहीं सुन सकती। अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, लेकिन आप लोग झगड़िए मत, आप लोग झगड़िए मत। आई, मैंने हमेशा इस घर की खुशियां चाही, और आज मेरी वजह से इस घर में मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती आई, मैं नहीं देख सकती। तेरी आई को जो तकलीफ पहुंची ना, वो मेरी आई की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हो रही है। अरे सही तो कह रही हूँ मैं विनोद, शादी तो इसकी होती नहीं है, रोज ये दूसरे लोगों के साथ मरती रहती है। अर्चू, अर्चू बेटा,
अर्जुन, बेटा मुझे पता है सारी रात क्या सोचती रही, पर बेटा कल जो कुछ भी इस घर में हुआ उसके जिम्मेदार तू नहीं है। लेकिन बाबा, इस घर में हर कोई मेरी वजह से झगड़ रहा है। वजह से नहीं बेटा, बेटा लोग तुम्हारी वजह से नहीं तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। और जब कुछ लोग किसी इंसान की वजह से लड़ते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वो इंसान उन लोगों के बीच झगड़ा करवाता है। और जब किसी के लिए लड़ते हैं तो उसका अर्थ है कि वो लोग उस इंसान को प्यार करते हैं, चाहते हैं, और वो उस इंसान के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। कभी कभी किसी छोटे से शब्द का गलत इस्तेमाल पूरी जिंदगी के मायने बदल देता है। लेकिन बाबा, आई उसे मेरी वजह से इतना कुछ। बेटा मैं जानता हूँ कोई तेरी आई को कुछ कहे ना तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर चिंता ना कर, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा उससे। अरे नमस्ते काका। हाँ नमस्कार माधुरी, कैसी है? मस्त। काका वो मैं एक जरूरी काम से अर्चना को बाहर ले जाना चाहती हूँ। हाँ ले जा, जा बेटा। नहीं नहीं बाबा। अरे बेटा तेरी सहेली की शादी है हफ्ते भर बाद, अब ऐसे वक्त में यार दोस्तों की जरूरत पड़ती है, तो जा। नहीं बाबा, घर पे बहुत सारा काम पड़ा है, मैं नहीं जा सकती। अर्जुन चिंता मत कर, मैं संभाल लूँ, तू जा। माधुरी ले जा। थैंक्स काका। चल जल्दी तैयार हो जा। बाबा जाए। हाँ बेटा कोई बात। लेकिन जाना कहाँ है? स्वाति के काम के लिए।